हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम फर्स्ट पर्सन इन इंडिया का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कल हमने क्लास 1 में जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 जो ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था जो कि फर्स्ट पर्सन है इन डिफरेंट कैटेगरी इन इंडिया, मेल कैटेगरी में। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे रह गए थे। तो आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप सर को अगर आपने अभी तक जो है अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये फ्री क्लासेस लेते हैं। फ्री क्लासेस के अलावा जो है इनकी प्लस क्लासेस भी चलती हैं। अगर हम फ्री क्लासेस की बात करें तो फ्री क्लासेस में आपको जो फुल कोर्सेज है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज जो है क्लासेस मिलती हैं। लेकिन अगर हम फुल कोर्सेज की बात करें तो वो आपको प्लस में मिलेंगी, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये सब फ्री क्लासेस हैं। डेली रूटीन में इनकी फ्री क्लासेस होती हैं। इसके अलावा इनकी प्लस क्लासेस है। अगर आप प्लस के ऊपर इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव, इनका रेफरल कोड, और जिससे आपको 10% जो है सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए बैच कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि जैसे आपको संदीप सर जी हैं जो वो आपको रीजनिंग और मैथ्स करवाते हैं, तो अदर टीचर्स भी हैं जो बाकी सब सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। तो एक फुल पैकेज जो है वो आपको पूरे कोर्स का मिल जाता है, पूरे एग्जामिनेशन के लिए मिल जाता है। चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एफकेट के लिए, चाहे सीएपीएफ के लिए, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे उनके कोर्सेज जो हैं वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जैसे क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो वैसे वो शुरू से जो भी आपका बेसिक होगा वहाँ से लेके एडवांस तक आपको मैथमेटिक्स करवाएंगे। रीजनिंग जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होगा वो करवाएंगे। तो इनकी क्लासेस को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से इनको फॉलो कर लीजिए और क्लासेस को एंजॉय कीजिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर, ठीक है। सो आई होप कि आपने ज़रूर इनके बैचेस को जो है फॉलो किया होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप इनिशियली, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने में टाइम है, तो इनिशियली अगर आप इन चीज़ों को शुरू करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। ऐसे फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन थे जिन्होंने परमवीर चक्र जो है वो जीता था। तो इनका नेम है मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा ऐसे फर्स्ट पर्सनालिटीज थे, फर्स्ट इंडियन थे जिनको परमवीर चक्र के अवार्ड से जो है नवाजा गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करेंगे, अभिनव बिंद्रा। ये ऐसे फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने ओलंपिक्स में, ठीक है, समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2008 में जो है इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया का शूटिंग में। 1980 के बाद ये ऐसा फर्स्ट मेडल था, ठीक है। और इसके अलावा इनको वर्ल्ड टाइटल भी मिला शूटिंग में। और ओलंपिक 2006 जो ISSF वर्ल्ड शूटिंग हुआ चैंपियनशिप वो भी इन्होंने जीता, ठीक है। और इनके पास जो है 9 मेडल्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के और 3 गोल्ड मेडल है एशियन गेम्स के, ठीक है। ओलंपिक गेम्स के अलावा जो है कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी इन्होंने अपना जो टैलेंट है वो दिखाया है। तो अभिनव बिंद्रा जो है वो फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता समर ओलंपिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे फर्स्ट इंडिविजुअल ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने कोई भी मेडल जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए जीता हो ओलंपिक गेम्स में, तो वो नेम है KD यादव, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में, उनका नेम क्या है, KD यादव। तो आपको बताना है कि KD यादव किस स्पोर्ट्स से जो है, किस इवेंट या स्पोर्ट्स से जो है ये संबंधित थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे फर्स्ट पर्सन इंडियन कौन से थे जो कि सबसे पहले अंटार्कटिका पे पहुंचे। तो उनका नेम था लेफ्टिनेंट रामचरण। लेफ्टिनेंट रामचरण ऐसे फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटीज थे जो कि फर्स्ट टाइम जो है अंटार्कटिका में गए थे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे इसका आंसर गलत लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, तो उनका नेम था बदरुद्दीन त्याबजी। और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो थर्ड थे नंबर वाइज, और अगर देखें कि मुस्लिम कैटेगरी में तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी जी की। ठीक है, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो इंडिया के फर्स्ट जो इंडियन ही गवर्नर जनरल बने, अदरवाइज क्या होता था, ब्रिटिशर्स होते थे, हमेशा जो है ब्रिटिशर्स से गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तो एक पर्सन को नॉमिनेट किया गया था गवर्नर जनरल की उपाधि के लिए। ठीक है, तो वो कौन थे फर्स्ट इंडियन जो कि गवर्नर जनरल बने, तो उनका नेम था सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो he was the first Indian born governor general. Before him the post was the British nations। ठीक है, तो इससे पहले सभी ब्रिटिशर्स ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और ये फर्स्ट गवर्नर भी बने थे वेस्ट बंगाल के फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 21 जून 1948 तक। और ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही ऑल्सो एक्वायर्ड द निकनेम मैंगो ऑफ कृष्णा गिरी। ठीक है, इनको मैंगो ऑफ कृष्णा गिरी के नाम से भी जाना जाता है, सी राजगोपालचारी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नेम है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया, अब देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सर्व किया, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडिया के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जो कि जिनकी मृत्यु जो है वाइल इन ऑफिस हुई। ठीक है, जब वो ऑफिस में थे तब हुई, तो उनमें भी इनका नाम जो है वो पहले स्थान पे आता है। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, और जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मगसस्य अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन से थे जिनको रमन मगसस्य अवार्ड से नवाजा गया, तो उनका नेम था आचार्य विनोबा भावे। तो इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल सक्सेसर थे मोहनदास करमचंद गांधी जी के, और गीता इन्होंने ऑल्सो ट्रांसलेट भी की है मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, और जिसका नेम था गीताए। ठीक है, मीन्स मदर गीता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि ऐसे कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने गीता को मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तो दैट पर्सनैलिटी वॉज आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया। ठीक है, तो उनका नेम क्या था? चरण सिंह। ये क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा भी जा चुका है कि फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम कौन थे जिन्होंने अपने लाइफ के ड्यूरिंग द टाइम कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, उन्होंने कभी भी जो है पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, तो दैट नेम वॉज चरण सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। ऐसे
पहले प्राइम मिनिस्टर कौन से थे जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जो है रिजाइन कर दिया था, तो उनका नेम है मोरारजी देसाई। ठीक है, और इसके अलावा द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थी लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, तो वो भी मोरारजी देसाई थे। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको निशान पाकिस्तान मिला, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर है, तो उनका नेम भी क्या था, मोरारजी देसाई। तो देखिए तीनों ही कैटेगरी में अगर हम देखें कि जिन्होंने अपने कार्यकाल से पहले रिजाइन कर दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो कौन थे, मोरारजी देसाई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भी मोरारजी देसाई थे, और फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर मिला, निशान पाकिस्तान, जैसे इंडिया का भारत रत्न है तो पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान है, तो उनका नेम भी क्या था, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये CDS एक नई जो है डेजिग्नेशन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इंडिया के वो कौन बने, बिपिन रावत। ये 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, ठीक है, 37th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, और अब इनको द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इनको बनाया गया, ठीक है, ताकि ये सभी जितनी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके एक हेड बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आर्म फोर्सेस को हेड करने की बात आती है तो एक ऐसा ही पर्सनैलिटी होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, और विपिन रावत जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको CDS की जो उपाधि है उससे नवाजा गया, ठीक है। ये हाईएस्ट रैंक माना गया है मिलिट्री ऑफिसर का ऑन एक्टिव ड्यूटी विद इन द आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो ये एडवाइजर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिलिट्री के जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी निर्णय होंगे तो उसमें एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। एंड द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हेड हैं वो अब कौन होंगे, CDS। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि कमांडर इन चीफ बने इंडियन एयर फोर्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आर्मी स्टाफ के फर्स्ट चीफ कौन बने थे, राजेंद्र सिन्हा जी जडेजा, ठीक है, तो ये फर्स्ट चीफ बने थे आर्मी स्टाफ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट पर्सन कौन से थे जिनको ऑस्कर मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो उनका नेम था सत्यजीत राय, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सनैलिटी जिनको ऑस्कर मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में तो वो थे सत्यजीत राय। फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर जिनको भारत रत्न मिला वो भी सत्यजीत राय थे। ये फिल्म डायरेक्टर थे, राइटर थे, इल्यूस्ट्रेटर थे, एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, तो ऑस्कर और भारत रत्न फिल्म मेकिंग में, और ये सबसे बड़े जो थे डायरेक्टर, राइटर और इल्यूस्ट्रेटर थे 20th सेंचुरी के। आज के जो लास्ट कैटेगरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड द जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इंडियन थे, उनका नेम क्या है, BR अम्बेडकर। इनको तो कौन ही भूल सकता है, ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, जिन्होंने इंस्पायर्ड किया दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट को, ठीक है, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है दलित्स के साथ उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाई। He was the independent India's first minister of law and justice, ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर थे जो लॉ एंड जस्टिस के लिए थे, और इनको इंडिया का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो इनको चीफ आर्किटेक्ट या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। 1990 में इनको भारत रत्न मिला, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, लेकिन मरणोपरांत मिला, पॉस्ट्यूमसली मिला।
चेयरमैन रह चुके हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से ड्राफ्ट जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। तो ये हमारा पार्ट 2 था फर्स्ट पर्सन इन इंडिया का। अब इसका एक पार्ट रह गया है, वो हम कल कवर करेंगे। आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।